कि पूर्वी हिंदी बोलियां अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई हैं। ठीक है, पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई हैं। मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी, पैशाची। ठीक है, हमें ये पहचानना है कि जो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये हैं, ये उपभाषाएं हैं हिंदी की, तो ये कहाँ से निकली हैं, किस रूप से निकली हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्धमागधी। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको अगर डाउट हो, मागधी और अर्धमागधी में कन्फ्यूजन हो, तो इतना ध्यान रखिए कि मागधी मतलब मगध के आसपास जो भाषा बोली जाती होगी, ठीक है, मतलब मैथिली वगैरह, ठीक है, वगैरह, भोजपुरी वगैरह। तो अब अर्धमागधी में पूर्वी बोलियों में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी केवल 3 हैं। तो अब वो नहीं है, मान लिया जाए बिहार के आसपास की भाषा इसमें शामिल नहीं है, इसका मतलब ये कुछ अलग, इसको फिर अलग से निकली है। तो ये निकली है अर्धमागधी से और वो निकली है मागधी से। उसके बाद हम देखते हैं भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत महत्व का है। आप हिंदी वाङ्मय साहित्य की विद्यार्थी हो ना हो, महत्वपूर्ण है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है क्या सामवेद में, अथवा अथर्ववेद में, श्वेताश्वर उपनिषद में, या ब्राह्मण में। जो 4 और भाग होते हैं इधर उपनिषद में, आरण्यक, ब्राह्मण वगैरह, ये उस ब्राह्मण की बात हो रही है, उस भाग विशेष की। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है श्वेताश्वर उपनिषद में। पहली बार जो हमने यदि नगेंद्र की किताब पढ़ी होगी तो वहाँ भज धातु से इसका सबसे पहला प्रयोग मिलता है। भजना मतलब याद करना, स्मरण करना, वहाँ से भक्ति शब्द आया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 15वां सवाल, भगवान विष्णु को केंद्र में रखकर आराधना करने वाले साधक क्या कहलाए। साहिब नहीं, वो तो गुरु नानक के आराधक यहाँ पे आते हैं। उसके बाद अलवार, क्या अलवार या नायनार, या फिर ये ब्रह्मा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा अलवार। इसे याद करें, AVASN। ठीक है, अलवार जो अलवार थे, AV विष्णु, अलवार विष्णु, और इधर SN शैव नायनार। ठीक है, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद कबीर परिचय किसकी रचना है। कबीर परिचय किसकी रचना है। नाभादास नहीं, अनंतदास, राघवदास, धन्ना। तो यहाँ पे सही उत्तर है B, अनंतदास। आपको लगभग प्रश्नों के उत्तर आ रहे होंगे, मैं आशा करती हूँ। भामह ने काव्य प्रयोजन कितने माने हैं। 2, 4, 6, 8। ठीक है, और गौरतलब बात यह है, यदि आपको ये नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे आपको बार बार लौटने की बहुत आवश्यकता है। ये पिछले साल ही पूछा गया था। काव्य प्रयोजन उन्होंने माने हैं 4। ठीक है, इन्हें एक बार देख लीजिएगा। इसके लिए शॉर्टकट वगैरह से याद रखना बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि ये चीज़ें रटी नहीं जाती हैं। अयोध्या सिंह और समझी भी नहीं जाती हैं संस्कृत काव्य शास्त्र की बहुत अच्छे से हर किसी से, इसीलिए आप कुछ ट्रिक वगैरह से याद करने की कोशिश करें। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, हरिऔध का बहुत आसान है, कनुप्रिया, पथिक, चोखे चौपदे, या फिर वासव दत्ता। तो यहाँ पे सही उत्तर हमारा हो जाएगा चोखे चौपदे। ठीक है, उसके बाद कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। ऑप्शन है अध्यात्म चिंतन, रेणुका, दिल्ली, नीम के पत्ते। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा अध्यात्म चिंतन। बाकी 3 उनकी रचनाएं हैं। आखिरी और बहुत ये भी आसान ही सवाल है, इस पर हम आते हैं। द्विवेदी युग में रचित जयशंकर प्रसाद की अतुकांत रचना कौन सी है। अब ये काफ़ी सारी किताबों में नहीं मिलता है, कुछ में लिखा होता है, पर यह हमें मालूम होना चाहिए। ऑप्शन है कमायनी, प्रेम पथिक, झरना, लहर। मैं मान के चल रही हूँ कि इसमें आप कॉमन सेंस भी यदि लगाएं, मान लिया जाए ये प्रश्न आ गया परीक्षा में और आपने क्या किया है, जो आखिर में पंक्तियाँ लिखी होती है प्रसाद की, सरस्वती पांडे में, दृष्टि नेटजारप में, खासकर सरस्वती पांडे में आपने पंक्तियाँ देखी हो प्रसाद की, सब ये किताबें ना भी पढ़ी हो तो फिर वहाँ पे आपने कमायनी की पंक्तियाँ देखी होगी, वो तुक में थी। ठीक है, बिखरी तर्कें यो तर्क जाल, बिखरी अलकें यो तर्क जाल वगैरह। प्रेम पथिक आता है, झरना में भी और लहर में भी, ये दोनों ही तुकांत वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बचता है ऑप्शन प्रेम पथिक। तो इस तरह ना आते हुए भी काफ़ी सवाल हिंदी साहित्य के हल हो जाएंगे, बस आप थोड़ा सा शांत दिमाग से परीक्षा हॉल में भी सोचें
और बिल्कुल इसी तरह की शुभकामनाएं। यदि आपको हमसे और ज़्यादा डे टू डे लाइफ में जुड़ना हो, डाउट्स पूछने हो, तो कोर्स में आपका स्वागत है। उसकी फ़ी रखी गई है अभी 1399 और टेस्ट सीरीज़ की 299। और आप जुड़े हों ना जुड़े हों, सबके लिए बिल्कुल समान सहज मनोभाव से मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, या यूं ही साहित्य की धारा में बहते बहते लहर बनकर हम टकराएंगे ज़रूर। नमस्कार।